नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन गुप्ता और आज आपके बीच फिर आ चुका हूं मैं। आज हमारे शो में है अमर सिंह चंदेल जी, जो कि जनता के एक चहते चेहरे माने जा रहे हैं और आगामी विधानसभा 220 से विधायक पद के प्रबल दावेदार भी हैं। आज उनसे हम काल्पी विधानसभा को लेकर के कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कई सारी बातें करेंगे। जी, क्या कहेंगे? मैं अमर सिंह चंदेल कस्बा काल्पी का मूल निवासी हूँ। आज मुझे समाचार 24 इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार श्री पवन कुमार गुप्ता जी व उनकी टीम द्वारा इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। जैसा कि अमर सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लगातार 7 माह से आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि एक साधारण सी बात नहीं है। कितना सपोर्ट आपको जनता का मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं पवन गुप्ता जी शिक्षा काल से ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था तथा मेरी आस्था समाजवादी पार्टी से दिलो जान से लगी हुई थी। मैं शिक्षा काल से ही शिक्षा के दौरान सर्विस पा गया था। पुलिस विभाग में सर्विस करने के दौरान मैं सर्विस करता रहा, लेकिन आस्था मेरी समाज पार्टी से ही जुड़ी रही। जब मैं इस पुलिस विभाग से उप निरीक्षक पद से रिटायर होकर आया तो मेरा जी में ललक उठी कि क्यों ना विधानसभा का चुनाव नजदीक है, लड़कर जनता को उसके अधिकारों और उसके समस्याओं से निदान दिलाया जाए। तो मैंने जुलाई में जाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनता के बीच में जाइए, क्षेत्र में कार्य करिए तथा पार्टी की नीतियों से अवगत कराइए, पार्टी के कार्यों से अवगत कराइए और चयन उसी का होगा, टिकट उसी को मिलेगा जो जनता के बीच से और संगठन के बीच से भेजा जाएगा। जैसा कि हमारा आपसे सवाल है कि जनता आपका कितना सपोर्ट कर रही है, क्या लगता है आपको कि आपको आगामी विधायक माना जाए? हाँ जी हाँ, मुझे आगामी विधायक समझते हुए मैं प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। मैंने इस 7 माह में अपने साथियों के साथ क्षेत्र के घर घर जाकर पूरी विधानसभा का भ्रमण पूरा कर लिया है। कोई भी मजरा या कोई गांव नहीं छोड़ा है। मैं इस विधानसभा क्षेत्र के थाना आटा में 4.5 वर्ष तथा थाना कदौरा में 3.5 वर्ष एवं सीओ काल्पी के यहाँ 3.5 वर्ष रहकर कार्य कर चुका हूँ, जिसमें जनता का मैंने बहुत ही भला, बहुत ही उद्धार किया है। जो उसका बदला मुझे जनता प्रभावी रूप में अपना विधायक देखना चाहती है। मैं जनता को किसी भी तरह से विधायक बनकर उनका लाभ पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि चंदेल जी ने बताया कि जनता हमें विधायक के रूप में देखना चाहती है, हमारा इनसे एक सवाल और है कि विधानसभा की राजनीति के विश्लेषण के बारे में आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी 1992 से स्वयं के अस्तित्व में आई है। इससे पहले माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी जनता दल से जुड़े हुए थे, राजनीति कर रहे थे। इनके अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का इस विधानसभा से कोई विधायक अब तक चयन होकर चुनकर नहीं पहुंचा है लखनऊ। मैं यहाँ की चाणक्य नीति से नेताओं की आपसी मतभेद की फूट की वजह से यहाँ के नेता न बनने की, विधायक न चुने जाने की निष्ठा के स्तर पर पहुंचा हूँ। मैं अब की बार स्वयं इतनी मेहनत करके क्षेत्र में जनता को, इन चाणक्य नीति वालों को अलग थलग डालकर विधायक 2 से 20 विधानसभा काल्पी से विधायक चुनकर श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को अर्पित करूंगा। जैसा कि हमारा आपसे सवाल है कि समाजवादी पार्टी को लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सपा जो सरकार है उसमें गुंडा राज कायम हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह तो विपक्ष पार्टियों का आरोप है। जैसा कि समय सत्तासीन पार्टी भाजपा पार्टी है, इससे ज्यादा गुंडई आज तक कभी नहीं हुई है। हमारे जिला पंचायत सदस्य चुनाव के दौरान इन्होंने हमारी बहनों के पर्चा फाड़ने, उनकी साड़ियां खींचने जैसे गंदे कृत्य किए हैं, जो आज तक किसी पार्टी के नेता या किसी अन्य कार्यकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। भाजपा पार्टी स्वयं गुंडा है, स्वयं गुंडाई कराती है तथा गुंडाई को बढ़ावा देती है और हम लोगों को नेस्तनाबूद कराने के लिए मुसलमान, हिंदू मंदिर मस्जिद की लड़ाई से लड़ाओ और राज करो का अभियान चला रही है। इसको हम अब की बार किसी भी हालत में इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देंगे। हम अपनी जनता, अपनी समाजवादी पार्टी का विधायक बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री के पद पर स्थायी स्थान प्रदान करेंगे।
जैसा कि हमारा आपसे सवाल है चंदेल जी कि काल्पी विधानसभा में अगर देखा जाए तो आपको जनता बहुत पसंद कर रही है। अगर आप विधायक बनते हैं तो जनता के लिए क्या विकास करेंगे, काल्पी विधानसभा के लिए क्या विकास कार्य करेंगे आप? मैंने 7 माह में लगातार भ्रमण कर जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों से तथा 2012 से 17 के मध्य स्थायी मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश जी के द्वारा की गए कार्यों से व नीतियों से अवगत कराया गया है तथा भविष्य में मुख्यमंत्री जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने पर जो कार्य किए जाएंगे उससे जनता को भली बात अवगत कराकर उनको उनकी नीतियों से विश्वास दिलाकर अपने पक्ष में करने का कार्य किया गया है तथा गरीब एवं कुचले पिछड़े लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हम इस बार किसी भी हालत में भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। हम लोग 300 से ऊपर सीटें पाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। जैसा कि हमारा आपसे सवाल है कि काल्पी विधानसभा 220 में जो सबसे ज्यादा बाजार की सड़कों को लेकर के लोग परेशान हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, अभी तक अगर देखा जाए तो कोई रोडवेज के लिए कोई बस स्टैंड नहीं बनवाया गया। इसके बारे में आप क्या विकास करेंगे अगर विधायक बनते हैं? भाई पवन गुप्ता जी, बहुत पहले की बात है, जब मैं शिक्षा में पढ़ रहा था तो ये काल्पी बस स्टैंड अंदर शहर से होता हुआ स्टैंड था जहां पर लगती थी, जहां पर प्रदर्शनी लगती थी, वहां पर बस स्टैंड था। लेकिन अब तक जितने विधायक हुए वहां से बस स्टैंड तो हट गया, लेकिन किसी विधायक ने इसमें बस स्टैंड बनाने की रुचि नहीं ली गई। बीच में मालूम पड़ा था कि जहां पर कोतवाली काल्पी है उसके बीच में जगह पड़ी है, वहां बस स्टैंड बनेगा, उसको भी भाजपा सरकार ने नहीं बनने दिया। और किसी भी विधायक ने अब तक काल्पी के विकास या काल्पी की जनता के हित में कोई काम न करके अपने स्वयं के पोषण में, अपने परिवार के पोषण में समय बर्बाद किया है। मैं यदि विधायक बनता हूं तो काल्पी की जो गड्ढा युक्त सरकार को गड्ढा मुक्त करूंगा तथा काल्पी में पानी व विद्युत की भारी समस्या है जिनसे जनता परेशान रहती है। यदि बिजली चली गई तो जनता को पानी नहीं मिलता है। काल्पी कस्बे में 7 नलकूप हैं, सरकारी नलकूप हैं। उन नलकूपों में मैं अपने निधि से 7 जनरेटर रखवाकर विद्युत समस्या को अनदेखी करके पानी की समस्या की पूर्ति कराऊंगा तथा काल्पी के गड्ढों को, काल्पी की सड़क को गड्ढा मुक्त बनाकर काल्पी को विद्युत से निजात दिलाकर उनके विकास व उनके निवास एवं उनके लिए बलिदान करूंगा। जैसा कि हमारा आपसे सवाल है कि काल्पी विधानसभा 220 में हमने लगातार 2 सर्वे अभी तक किए, जनता का जो रुझान मिला है उसमें यही कहा गया कि अभी तक वर्तमान सरकार ने कोई कार्य नहीं करा पाया। विधायक जी ने जो ओवरब्रिज बनवाया उससे लोग जो है पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप क्या विकास कराएंगे अगर विधायक? पवन गुप्ता जी, वर्तमान विधायक महोदय नरेंद्र यादव जी लगभग 5 साल से विधायक हैं। इन्होंने काल्पी की सड़कों, काल्पी की पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था में कोई ध्यान न देकर, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये झूठे वादे करते हैं। इन्होंने किसानों की आय दूनी करने तथा हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आने का वादा किया था चुनाव से पहले, जो पूरा नहीं कर सके। और इन्होंने जो ये हाईवे बनवाया है, हाईवे को इस तरह ढकवा दिया है जिस अगर ये खाली रहता नीचे तो यहाँ गरीब जनता की दुकानें रखकर, ठेले रखकर उनका व्यवसाय चलता। इनकी रोजी रोटी छीन ली इन्होंने। भाजपा सरकार वर्तमान में गरीबों के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये स्कूल बंद कराकर, शराब के ठेके खुलवाकर गवर्नमेंट की आय बढ़ा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। ऐसी सरकार का जितनी जल्दी यहाँ से त्याग पत्र हो जाए उतना अच्छा रहेगा। जनता इनको 1 मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए और हम साइकिल के चिन्ह पर मोहर लगाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। जैसा कि हमारे साथ अमर सिंह चंदेल जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जनता चाहती है कि कितना जल्दी चुनाव हो जाए और जो जनता चाहती है कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। अब तो देखना तो ये होगा कि आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, कौन यहाँ से विधायक बनता है। मिलते हैं आपको ऐसे ही शो में, जब तक आप देखते रहिए समाचार 24 इंडिया।